नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम रॉबर्ट ओवन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर इंग्लैंड के एक कल्पना लोकी समाजवादी विचारक वो है, जो जिनके विचार हैं इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जो हमने चार्ल्स फोरियर के जो विचार डिस्कस किए थे, जो एक यूटोपियन सोशलिस्ट थिंकर्स की क्लास के अंदर हम उन्हें काउंट करते हैं। जो आपके रॉबर्ट ओवन है, रॉबर्ट ओवन भी एक यूटोपियन सोशलिस्ट थिंकर्स की क्लास के अंदर ही गिने इनको भी जाता है। ठीक है, जो रॉबर्ट ओवन का जन्म ही 1771 के अंदर इंग्लैंड के अंदर हुआ था, और वे भी क्या है कि समाजवाद के स्वप्नवादी विचारक थे। ठीक है, उन्होंने भी क्या समाजवाद की तो जरूर बात थी, परंतु समाजवाद किन रास्तों से लाया जाएगा, किस तरह से जो समाजवाद होगा। जो समाजवाद का मतलब होता है जहाँ पे उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है और राज्य के द्वारा ही जो आर्थिक व्यवस्था वो पूरी तरह से कंट्रोल की जाती है। परंतु जो रॉबर्ट ओवन ना कुछ एक बातें तो उसने ऐसी जरूर की थी, जो हम कह सकते हैं कि उनकी बातों के अंदर हमें समाजवाद देखने को मिलता है, परंतु सही मायने के अंदर क्या है, व्यवहार के अंदर लाने के लिए, जो समाजवाद को लाने के लिए जिन परिस्थितियों की या जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, उनका वर्णन रॉबर्ट ओवन ने, चार्ल्स फ्यूरियर ने या सेंट साइमन ने अपने विचारों के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, रॉबर्ट ओवन था जो इंग्लैंड के अंदर एक आंदोलन चल रहा था, जिस आंदोलन का क्या है, ब्रिटिश समाजवाद या सहयोग पर आधारित एक आंदोलन चल रहा था। ठीक है, जो एक आंदोलन चल रहा था, रॉबर्ट ओवन को उस आंदोलन का जनक माना जाता है। ठीक है, और जो रॉबर्ट ओवन का ये मानना था, जो प्रत्येक मनुष्य का जो सोचने का तरीका है, उसका जीवन चरित्र है, ठीक है, वे क्या है कि व्यक्ति का अपने व्यवहार के ऊपर निर्भर नहीं करता, बल्कि व्यक्ति के बाहर की जो परिस्थितियां हैं, मतलब जिस व्यवहार के अंदर व्यक्ति रहता है वहाँ की परिस्थितियां क्या है, वहाँ का वातावरण क्या है, इन चीज़ों के ऊपर व्यक्ति का जो नैतिक जीवन है या उसका व्यवहार है या उसके सोचने समझने का जो ढंग है, वो इन बातों के ऊपर निर्भर करता है। ये जो बात है ये कार्ल मार्क्स के विचारों से भी क्या है, मिलती जुलती बात है, क्योंकि कार्ल मार्क्स भी यही बात करता था कि व्यक्ति के जो सोचने समझने पर, व्यक्ति के जो व्यवहार पे है, उसकी आर्थिक परिस्थितियों का बहुत बड़ा, मतलब आर्थिक परिस्थितियों के कारण ही ये सारी व्यक्तियों का जो व्यवहार है, व्यक्तियों के जो सोचने समझने की जो शक्ति है, ये आर्थिक कारक के ऊपर ही निर्भर करती है। ये जो विचार है रॉबर्ट ओवन ने, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एसे ऑन द फॉर्मेशन ऑफ करेक्टर, और दूसरी जो उनकी महत्वपूर्ण बुक थी उसका नाम था अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी के अंदर उन्होंने ऐसा किया है। उन्होंने रॉबर्ट ओवन अपने विचारों के अंदर क्या है कि आदर्श समाज की स्थापना की है। ठीक है, आदर्श समाज की स्थापना कैसे करा कि जब रॉबर्ट ओवन था 21 वर्ष की उम्र में, हुए क्या है, न्यू न्यू लेनार्क के कोस्टन मिल में एक प्रबंधक बना, और उसके बाद क्या उन्होंने, वो स्कॉटलैंड का अंदर एक कताई का जो एक बहुत बड़ा कारखाना था, ठीक है, जहाँ पे वो लगभग 25 वर्षों तक रहा। ठीक है, और जिसको क्या उसने एक मॉडल बना दिया, एक नमूना बना दिया, जिसको जो देखने हजारों लोग आते थे। जब न्यू लेनार्क रॉबर्ट ओवन ने खरीदा था, या जिस मालिक ने उसको खरीदा था, जहाँ पे जो रॉबर्ट ओवन थे एक प्रबंधक के रूप में बने, वहाँ पे लगभग 1500 वासियों का एक गांव था, और जो इससे पहले जो गांव की स्थिति थी बहुत दयनीय थी। लोग चोर उचक्के थे, लोग काम करते थे, उनको वेतन बहुत कम दिया जाता था, यहाँ तक कि जो 6-6 साल के जो बच्चे थे उनको भी काम पे लगा दिया जाता था। परंतु रॉबर्ट ओवन ने क्या है, जब वहाँ पे प्रबंधक बने, मैनेजर वहाँ पे बने, तो उसने उस गांव का काया पलट ही कर दिया। अपने सिद्धांत के अंदर रॉबर्ट ओवन ने ये पाया कि यदि मजदूरों को अच्छी बेहतर परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाया जाए, मतलब अच्छा वातावरण उनको भी दिया जाए, उनको काम करने का समय निश्चित हो, काम के बदले उनको वेतन उतना दिया जाए, या उनको बाकी सारी सुख सुविधाएं दी जाए, तो ये मजदूरों के साथ साथ क्या है, मालिकों के लिए भी क्या फायदेमंद होने वाली चीज़ है, क्योंकि जो मजदूर है फिर उतनी बेहतरी से और इतनी और ज़्यादा एनर्जेटिक रूप से अपना काम करते हैं। ये जो सिद्धांत है ये रॉबर्ट ओवन का है, जो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि समाजवाद के पूर्व विचारों के अंदर ये क्या है, सेट जरूर होता है। उसके बाद 1824 के अंदर क्या, रॉबर्ट ओवन क्या है, अमेरिका चला गया, और वहाँ पे उसने 3000 पाउंड में उसने क्या है कि इंडियाना में न्यू हार्मोनी नामक एक संगठन स्थापित करने की कोशिश की, परंतु वो उसमें असफल रहा। उसके बाद वो फिर वापस इंग्लैंड आया, और इंग्लैंड के अंदर उसने क्या है, जो श्रम आंदोलन था, उस श्रम आंदोलन का नेतृत्व किया,
और श्रमिकों के हितों के लिए, जो श्रमिकों के हितों के लिए उसने क्या है, नेशनल इक्विटेबल लेबर एक्सचेंज की स्थापना की। और इस नेशनल इक्विटेबल लेबर एक्सचेंज के माध्यम से उसने एक अपना सिद्धांत दिया, जिसको बोलते हैं लेबर वैल्यू का उसने अपना एक सिद्धांत दिया। ठीक है, लेबर वैल्यू का अपना सिद्धांत दिया। रॉबर्ट ओवन का ये मानना था, यदि मजदूरों के जो सभी संगठन हैं, सभी संगठन एक संगठित होकर के आए, ग्रांट नेशनल कंसोलिडेट ट्रेड यूनियन बनाना चाहिए उनको। और ऐसा रॉबर्ट ओवन ने अपने जीवन के अंदर प्रयास भी किया कि जो श्रमिकों का था, जो मजदूरों का, उसने क्या है कि ग्रांट नेशनल कंसोलिडेटेड ट्रेड संगठन बनाने की कोशिश की। उसके बाद 1939 के अंदर क्या, रॉबर्ट ओवन ने दो ट्रेड यूनियन बनाई भी, जिसका नाम है, एक का नाम हार्मोनी हॉल था जो हेम्पायरशायर के अंदर बनाया गया, और दूसरा ओरिस्टोन था जो कि ग्लासगो के अंदर बनाया गया था। ठीक है, इसके साथ जो रॉबर्ट ओवन था, ये जर्मी बेंथम के यूटिलिटेरियन थ्योरी से अंदर से भी क्या, काफ़ी इन्फ्लुएंस था। इसके साथ जो रॉबर्ट ओवन था, क्लास स्ट्रगल के अंदर वो वर्ग संघर्ष में कोई विश्वास नहीं रखता था, जो कि हमें कार्ल मार्क्स की, इसके बाद हमने कार्ल मार्क्स को ही पढ़ना है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी के अंदर मेनली देखने को मिलता है। वह चार्ल्स फोरियर की तरह एक कल्पनालोकी समाजवादी था, ये तो हमने बात पहले ही कर दी है। और इसके साथ साथ जो रॉबर्ट ओवन ये मानता था कि उत्पादन जो वितरण है वह क्या है, सहयोग पे आधारित होना चाहिए। उत्पादन जो वितरण है वह सहयोग पे आधारित होना चाहिए। और जो रॉबर्ट ओवन का जो समाजवाद है वह सहयोगात्मक समाजवाद है, ना कि हिंसात्मक समाजवाद है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने, छोटी सी वीडियो के अंदर, रॉबर्ट ओवन की विचारों को जानने की कोशिश की। जो रॉबर्ट ओवन है ये भी एक कल्पनालोकी समाजवाद है, और आपसे इससे जो प्रश्न पूछने की पूरी संभावना रहती है। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, जैसे सेंट साइमन थे, चार्ल्स फोरियर थे, रॉबर्ट ओवन थे, या एक नाम किसी और दे दिया, रूसो, इसमें से कौन से कल्पनालोकी विचारक नहीं है। तो ये नाम आपने याद भी रखने, और इनके विचारों को भी आपने याद रखना। ठीक है, थैंक यू।